रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हर सीजन ये आईपीएल में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं और इस बार भी किया है। ऑक्शन से पहले इन्होंने अपने मोस्ट ऑफ दी बॉलर्स को रिलीज कर दिया है, बैटिंग को सिक्योर किया है बट बॉलर्स को जाने दिया है। अब ऑक्शन में जाते हुए आरसीबी के टारगेट एरियाज क्या हैं और किन खिलाड़ियों को ये टारगेट कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईपीएल फैंस एंड मोस्ट स्पेशली आरसीबी फैंस के लिए। तो आरसीबी के फैंस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आरसीबी की करंट स्क्वाड देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो मयंक ठाकर को आरसीबी ने हैदराबाद से ट्रेड किया है और कैमरॉन ग्रीन को मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया है। तो टोटल 19 प्लेयर हैं अभी आरसीबी की करंट स्क्वाड में। इसके बाद रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो केदार जाधव और फिन एलन के अलावा बाकी जितने रिलीज प्लेयर हैं इनमें से या तो मोस्ट ऑफ दी बॉलर्स हैं या फिर ऑलराउंडर्स हैं। इसके बाद ऑक्शन में जाते हुए इनके पर्स की बात करें तो 23.25 करोड़ इनका पर्स बचा है, जिसमें से इनको 6 स्लॉट फिल करने हैं और 3 ओवरसीज हैं। जब हम स्लॉट्स देखते हैं और पर्स देखते हैं तो लगता है कि यार स्लॉट के हिसाब से पर्स अच्छा है, बट जब हम आरसीबी की करंट स्क्वाड देखते हैं तो आप वहां पाएंगे कि इनको गेंदबाज चाहिए हैं और इनको तगड़े गेंदबाज चाहिए हैं। जब आप तगड़े गेंदबाजों को बाय करने जाते हैं या उस दृष्टि से हम देखते हैं तो फिर लगता है कि ये पर्स कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि आप देखें तो जो तगड़े गेंदबाज हैं, जो बड़े गेंदबाज हैं वो थोड़े महंगे बिकते हैं और उस हिसाब से ये पर्स कम है। बट अब आरसीबी के पास जितना पर्स है हम उसी पर्स को ध्यान में रखते हुए टारगेट प्लेयर्स की बात करेंगे कि इस पर्स में ये किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकते हैं एंड इनके टारगेट एरियाज क्या हैं। टारगेट एरियाज की बात करें तो नंबर 1 फास्ट बॉलर। आप देखें तो आरसीबी के पास अभी पेसर्स नहीं है तो उनको तेज गेंदबाज चाहिए हैं। नंबर 2 बैकअप फिनिशर। अभी आप देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी में डीके की फॉर्म अच्छी है, बट यदि आईपीएल में अच्छी नहीं होती तो आरसीबी के पास बैकअप फिनिशर होना आवश्यक है। नंबर 3 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। आरसीबी के पास ग्रीन है, मैक्सवेल है, बट आप देखें तो ये सभी बैटिंग ऑलराउंडर हैं जो बॉलिंग देते हैं, तो आरसीबी को पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए है। एंड नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंडियन लेग स्पिनर। तो ये वो टारगेट एरियाज हैं जिन्हें आरसीबी को फिल करना है ऑक्शन में। अब चलते हैं टारगेट प्लेयर्स की ओर। सबसे पहले तेज गेंदबाजों की बात करें तो ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो कार्तिक त्यागी के पीछे आरसीबी को ऑल आउट जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि कार्तिक त्यागी कमाल के गेंदबाज हैं और फ्यूचर सुपरस्टार हैं। हाई पेस डालते हैं एंड जिस पेस पे ये बॉल डालते हैं उस पेस के साथ इनके पास एक्यूरेसी भी है और एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि गेंदबाज जो 150 के लगभग डालता हो उसकी लाइन लेंथ सटीक हो, बट कार्तिक त्यागी के पास ये स्किल सेट है, वो इस हायर पेस पे भी लाइन लेंथ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। प्लस ये डेथ ओवर के भी कमाल के गेंदबाज हैं। तो इन माय ओपिनियन आरसीबी को कार्तिक त्यागी के पीछे ऑल आउट जाना चाहिए। इसके बाद अगले ऑप्शन है शिवम मावी। यदि आपको कार्तिक त्यागी नहीं मिल पाती तो फिर आरसीबी शिवम मावी के पीछे भाग सकती है। अगले फिर मिचेल स्टार्क। अब देखिए स्टार्क साहब ऑप्शन में आए और आरसीबी उनके लिए बिड ना करे तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है, क्योंकि स्टार्क और आरसीबी के आप देखें तो अच्छे संबंध हैं और पहले के आरसीबी के लिए खेल भी चुके हैं। तो आरसीबी इनके लिए बिड जरूर करेगी, अब मिलेंगे या नहीं वो एक अलग बात है। इसके बाद कॉटजे को ये टारगेट कर सकते हैं। कॉटजे और स्टार्क में से आप देखें तो बेहतर डील होंगे जेराल्ड कॉटजे। उसका रीजन ये है कि आरसीबी का होम ग्राउंड है चिन्ना स्वामी और उस ग्राउंड पर गेंदबाजों की पिटाई होती है, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। बट कॉटजे जिस तरीके के गेंदबाज हैं वो उस ग्राउंड पर सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि कॉटजे एक बिग हार्टेड बॉलर है। ये मार खाने से डरते नहीं है, ये विकेट्स के पीछे जाते हैं और चिन्ना स्वामी पर ऐसे गेंदबाज ही चाहिए होते हैं जिनका थोड़ा जिनके पास जिगर हो, जो बड़े दिल वाले हो कि मार खाने से ना डरें, जैसे कि यूजी चहल थे। तो कॉटजे और स्टार्क में से देखें तो मेरे हिसाब से कॉटजे ज्यादा बेटर चॉइस होंगे आरसीबी के लिए। अब स्टार्क और कॉटजे मिलेंगे इसके चांस बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद ये कमलेश नगरकोटी को टारगेट कर सकते हैं जिनको डीसी ने रिलीज किया है। ये भी एक अच्छे आप देखें तो फ्यूचर बॉलर हैं। सिद्धार्थ कौल जिनको आरसीबी ने रिलीज किया, मेरे हिसाब से इनको रिवाइव करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि करंटली इनका फॉर्म अच्छा है। अल्जारी जोसेफ के बारे में सोच सकते हैं, गुजरात ने उनको रिलीज किया है। लॉकी फर्गुसन जिनका पिछला आईपीएल सीजन उतना अच्छा नहीं रहा और हाल का वर्ल्ड कप भी आप देखें तो ठीक ठाक रहा, तो हो सकता है टीमें ज्यादा उनके पीछे ना भागें, उनको टारगेट कर सकती हैं। जॉस हेजलवुड। अब देखिए हेजलवुड के ऊपर एक वो आप देखें तो क्वेश्चन मार्क है कि ये कब तक अवेलेबल होंगे, पूरे आईपीएल के लिए या फिर हाफ ऑफ द सीजन के लिए। एंड यदि हाफ ऑफ द सीजन के लिए होते हैं तो हो सकता है कि आरसीबी इनको कम दामों में दोबारा से बाय कर ले। नंबर 10 लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन है दिलशान मधुशंका। अब देखिए मधुशंका भी लेफ्ट आर्म सीमर कमाल के हैं, तो एक रीस टोपली का अच्छा बैकअप होंगे। तो ये
फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन है जिनको आरसीबी टारगेट कर सकती है एंड ये इनको आप देखें तो बजट में भी मिल जाएंगे। सेकंड टारगेट एरिया बैकअप फिनिशर। यहाँ यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो इंडियन इनको टारगेट करना है क्योंकि ओवरसीज इनके पास स्लॉट नहीं है, तो समीर रिजवी को ये टारगेट कर सकते हैं जिनका हालिया डोमेस्टिक फॉर्म कमाल का है और कमाल की ये लय में है। उसके बाद अगले ऑप्शन है शाहरुख खान, बट शाहरुख खान के पीछे और भी टीमें भागेंगी तो हो सकता है कि आरसीबी उनको बाय ना कर पाए, बट समीर रिजवी को आप देखें तो अभी उतना किसी ने देखा नहीं है तो आरसीबी इनके लिए बिड कर सकती है। बट आरसीबी के साथ आप देखें तो एक समस्या भी है कि यदि ये इनको बाय कर लेते हैं तब भी इनको खिलाने में दिक्कत होगी क्योंकि डीके इनके लिए फिनिशिंग का रोल प्ले करते हैं और वो विकेट कीपर भी हैं एंड यदि उनका फॉर्म अच्छा नहीं होता फिर आरसीबी मजबूर होती है अनुज रावत को खिलाने के लिए, तो फिर भी आप देखें इनको फिट करने में आरसीबी को समस्या होगी। बट मेरे हिसाब से ऑक्शन में जाते हुए आरसीबी को बाय करना चाहिए और कम से कम अपने आप को ऑप्शन तो देना ही चाहिए कि यदि बाय फॉर्म नहीं होती तो हमारे पास बैकअप है। तीसरा टारगेट एरिया पेस बॉलिंग ऑलराउंडर। इसमें यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो नंबर 1 हर्षल पटेल। हर्षल पटेल पहले आरसीबी के पास ही थे बट आरसीबी को लगा कि ओवर प्राइस है तो उनको जाने दिया, बट अब आरसीबी ऑक्शन में दोबारा से इनको रिबाय करने की कोशिश करेगी कि चलिए भैया यदि आप हमको कम दामों में मिलते हैं तो फिर से आप हमारे साथ ही रहिए। दूसरे ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर। यदि हर्षल पटेल नहीं मिल पाते हैं तो फिर आरसीबी डेफिनेटली शार्दुल ठाकुर के पीछे भागेगी। नंबर 3 डेविड विली। डेविड विली को जब रिलीज किया तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग रहा बिकॉज 2 करोड़ में आपके पास थे, टॉपली का बैकअप थे, 4 ओवर पूरे देते थे और बल्लेबाजी भी देते थे, तो मात्र 2 करोड़ रुपए में आपके पास बहुत अच्छा विकल्प मौजूद था बट आपने उसको जाने दिया है। लेकिन जब अब आरसीबी ऑक्शन में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को तलाशेगी फिर और यदि इनको अच्छे नहीं मिलते तो फिर ये डेविड विली के पीछे दोबारा से जा सकते हैं। नंबर 4 डैनियल सैम्स जो कि पहले भी आरसीबी के लिए खेल चुके हैं और इस सीजन इन्हें आप देखें तो लखनऊ ने रिलीज किया है। फिफ्थ ऑप्शन है मोहम्मद अरशद खान जिनको कि मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया है। अमूमन देखा जाता है कि मुंबई यंग खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करती है बट अभी इन्होंने अरशद खान को किया है। अरशद खान बहुत अच्छे ऑप्शन है, नई बॉल अच्छी डालते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर है, प्लस नीचे आके वो हार्ड हिटिंग भी करते हैं, तो आरसीबी इनको भी टारगेट कर सकती है। एंड सिक्स्थ ऑप्शन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमन हकीम खान। अभी आप देखें तो ये वर्क इन प्रोग्रेस वाले प्लेयर हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट हैं बट बहुत अच्छे आपके लिए प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। एंड लास्ट सीजन इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ अच्छी पारियां भी खेली थी। आप देखें तो ये मिडिल लोअर ऑर्डर में आते हैं, वहां आपको तगड़ी हिटिंग देते हैं एंड ये नई बॉल अच्छी डालते हैं, तो इन्हें भी आरसीबी टारगेट कर सकती है। तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर में ये ऑप्शंस हैं जिनको आरसीबी टारगेट कर सकती है। इसके बाद फोर्थ टारगेट एरिया लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडियन लेग स्पिनर। इसमें ऑप्शंस की बात करें तो मुर्गन अश्विन है जिनको राजस्थान ने रिलीज किया है, केसी करियप्पा इनको भी राजस्थान ने ही रिलीज किया है, या फिर श्रेयस गोपाल। अब देखिए श्रेयस गोपाल कर्नाटका के हैं तो इनके पीछे आरसीबी जा सकती है, अपनी लोकल टीम में आ जाएंगे, होम टीम में आ जाएंगे। तो एज अ लेग स्पिनर इंडियन ये इनके पास कुछ ऑप्शंस हैं क्योंकि ओवरसीज बाय करेंगे तो उनको खिला नहीं पाएंगे क्योंकि फैफ, ग्रीन, मैक्सी एंड टॉपली यदि फिट होते हैं तो 4 इनके ओवरसीज स्लॉट कंफर्म है। तो ये यदि ओवरसीज लेग स्पिनर खरीदते हैं या स्पिनर खरीदते हैं तो उसको खिला नहीं पाएंगे, इसलिए ये स्पिनर्स में जाएंगे इंडियन के पीछे। एंड इनकी यदि आप करंट स्क्वाड भी देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि करण शर्मा एंड हिमांशु शर्मा 2 इनके पास लेग स्पिनर हैं, तो हो सकता है कि ये स्पिनर्स के पीछे ना भागें, बट मेरे हिसाब से यदि ये चाहें तो एक आधी स्पिनर और बैकअप में रख सकते हैं। सो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जाते हुए ये रहे आरसीबी के टारगेट एरियाज एंड टारगेट खिलाड़ी जिन्हें वो टारगेट कर सकते हैं। आरसीबी के फैंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से आरसीबी को इस ऑक्शन में किस खिलाड़ी को टारगेट करना चाहिए या फिर आपके हिसाब से आरसीबी किस खिलाड़ी को टारगेट कर सकती है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें गाइस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।